इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी होगी मजबूत। मेलबर्न में पीएम मोदी का बड़ा संदेश। बोले, भारत और ऑस्ट्रेलिया भरोसेमंद साझेदार, सहयोग होगा और गहरा। राम मंदिर चंदा विवाद पर अभिनेता अनुपम खेर का बड़ा बयान। बोले, चोरी हुई है तो चोर को पकड़िए, सनातन धर्म को बदनाम करना है बेहद गलत। पंजाब में आवारा गौवंश पर सरकार सख्त। गौवंश की सुरक्षा के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। सड़क हादसे रोकने को सरकार का बड़ा कदम। बारिश में सड़कों पर मवेशियों का कब्जा। राजनंद गांव में हादसों का बड़ा खतरा। आवारा मवेशियों से यातायात हुआ प्रभावित। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात कही। उन्होंने दोनों देशों के मजबूत लोकतंत्र और भरोसेमंद साझेदार बताते हुए कहा कि तीसरे वार्षिक सम्मेलन से द्विपक्षीय सहयोग को नए आयाम मिले हैं। मेलबर्न में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दो जीवंत लोकतंत्र, बहुसांस्कृतिक समाज और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियां हैं। दोनों देशों के साझा मूल्य और समान विश्व दृष्टिकोण आपसी विश्वास को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं। 2022 में किए गए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे व्यापार और निवेश का दायरा लगातार बढ़ा है। अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस, एम्बिशियस और विन विन होगा। हम बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा
और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली। अयोध्या में अभिनेता अनुपम खेर ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह की चोरी या गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे मंदिर या सनातन धर्म की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठना चाहिए। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि जिस तरह घर के नियम होते हैं उसी तरह देश और हर संस्था में भी नियमों का पालन होना चाहिए। उनके मुताबिक अगर मंदिर में चोरी हुई है तो चोर को पकड़ना चाहिए, ना कि पूरे मंदिर या उससे जुड़े लोगों पर सवाल उठाना चाहिए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि देखिए, जो हमारे नियम घर में लगाते हैं वही हमें देश में या किसी संस्थान में लगाने चाहिए। मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा हो हल्ला क्यों हो रहा है? किसी मंदिर में चोरी होती है तो चोर पकड़ लेने चाहिए। उससे मंदिर की प्रतिष्ठा या मंदिर के लोगों की प्रतिष्ठा या सनातन की प्रतिष्ठा को कैसे ठेस पहुंच सकती है? म्यूजियम में चोरी होती है, जो चोर है वो तो चोरी कर रहा है, बट चोर पे इल्जाम लगना चाहिए ना। उससे किसी समुदाय को, किसी सनातन को, ये तो इसका तो कोई मायने ही नहीं है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। किसी भी रिलीजियस प्लेस में, किसी भी, मान लीजिए अगर वहाँ पर चोरी होती है तो कोई थोड़ा कहेगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई है। और जो लोग दान देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दान एक ऐसी हमारी परंपरा है कि दान दे के आदमी भूल जाता है कि मैंने इसका हिसाब किताब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दान मंदिर में चढ़ाना भगवान को रिश्वत देना नहीं है। वो भाई ये मेरी श्रद्धा है, 10 रुपये, 50 रुपये, 1 लाख रुपया ये मैंने चढ़ा दिया। अब वो अगर कुछ लोग घपले हो गए और उसमें किसी में चोरी हो गई तो दो दानी को तो भूल जाना चाहिए। बट ये है कि पुलिस और जो अनुशासन है वो पकड़ेंगे उनको। बट इसका सनातन से, रामचंद्र जी से, उनकी प्रतिभा पे कोई भी लांछन लगाने की इवन कोशिश भी करना अपने आप में बेवकूफ़ी है और ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। सर, विपक्ष इस मामले को लेकर के हाय तबाह मचाए हुए है, लेकर राजनीति शुरू कर दी है, एक तरीके से एक सनातन को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। विपक्ष को काम मुद्दे मिलते रहने चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। कभी उनको बेचारों को और अगर विपक्ष इस समय शासन में होता तो शायद ऐसा होता, बट अगर विपक्ष को ऐसा लगता है कि उसको मुद्दा बनाने से वो किसी को भी, वो भक्त को एक जो राम भक्त है जो मंदिर में जाता है उसको वो उसकी वो बेइज्जती कर रहे हैं, मंत्रियों की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। जो आदमी श्रद्धा भाव से, आज इतने सारे लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या है। तो अगर लगता है कि ऑपोजिशन को ये लगता है ये मुद्दा बनाना चाहिए तो बनाना चाहिए, बट इसका कोई मंदिर से या सनातन से या रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं है। एंड हमारे आपके यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की सरकार है जो ढूंढ लेगी इन लोगों को और इनको दे देगी सजा, और मिलनी भी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और मुद्दा उठाना भी चाहिए, पत्रकारों को उठाना चाहिए, बिकॉज ताकि आगे आने वाले इतने सालों बाद की मेहनत से ये मंदिर बना है। मैं तो इसमें काम कर रहा हूं अभी, श्री राम भूमि की कहानी है, कितने क्या क्या प्रयत्न हुए हैं, कब से चला जा रहा है। फाइनली राम लल्ला को अपने घर में, मंदिर में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ी। तो मतलब ये इससे बड़ा जो है एक न्यायिक प्रणाली या प्रजातंत्र प्रणाली और क्या हो सकती है कि जो हमारे श्रेष्ठ भगवान हैं उनको हम अपने घर पर टेंट से निकालकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने मंदिर में की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी ठीक है। तो अगर लूवर में, फ्रांस में बहुत बड़ा म्यूजियम है, उसमें अगर मोनालिसा की चोरी हो जाती है तो ऑफ कोर्स पकड़ा जाना चाहिए चोर,
या कोई बहुत बड़ा और संस्थान है जहां चोरी हो जाती है तो पकड़े जाने चाहिए चोर, मगर उसमें किसी को एम्बैरस होने की जरूरत नहीं है। सनातन बहुत सालों से, सदियों से चला आ रहा है जी। 150 साल, 1000 साल पर तो हम पर, भारत पर शासन हुआ। 800 साल मुगलों ने शासन किया और 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। तो सनातन तो अभी भी चल रहा है, श्री राम तो अभी भी चल रहे हैं, तो इसलिए चलने देना चाहिए। पंजाब में आवारा गौवंश की सुरक्षा और सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब गौ सेवा आयोग ने मलेरकोटला में प्रशासन, गौशाला प्रबंधकों और गौ सेवा संस्थाओं के साथ विशेष बैठक कर कई अहम निर्देश जारी किए। मलेरकोटला में आयोजित बैठक में पंजाब गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष कीमती भगत ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आवारा गौवंश को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाकर उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है, जिससे सड़क हादसों और किसानों की फसलों के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गौशालाओं को प्रत्येक गौ के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। पंजाब गौ सेवा कमीशन वालों ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਸ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਧਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, और साढ़े बहुत सत्कारयोग सतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ रक्षा दल, साढ़े बाबा जी ईओ साहब, साढ़े राजपूत साहब, वकील साहब, और सारिया गौशाला के प्रबंधक कमेटियां दे जिहड़े प्रधान ने, चेयरमैन ने, और अलग अलग डिपार्टमेंटां तो जिहड़े आए सारे साथी उन्हां नाल बैठ के विचार वटांदरा होया। साढ़े बहुत सत्कारयोग सरदार भगवंत सिंह मान मुख मंत्री पंजाब, उन्हां दे सख्त हुक्म ने पंजाब गौ सेवा कमीशन नूं ते सरकार नूं कि जिन्ना भी पंजाब दीयां सड़कां ते जिहड़ा लवारस गऊ धन है उहनूं बहुत जल्दी 3 या 4 महीनों के अंदर इहनूं सरकारी या प्राइवेट गऊशाला च पहुँचाया जाए, क्योंकि इहदी वजह दे नाल एक्सीडेंट दे विच कई कीमती इंसानी जानां दा नुकसान हुंदा है, संस्कृति का नरादर हुंदा है, किसानां दीयां फसलां दा नुकसान है, ट्रैफिक दे विच समस्या शहरां दे विच गलियां महल्लियां च बहुत आ रही है। उहदे संबंध विच सारे ही संबंधित ऑफिसर साहिबान, जिथे डिप्टी डायरैक्टर साहब नूं कहा गया, हुक्म जारी किए गए ने भी सारियां गऊशाला दे विच वैक्सीनेशन का काम वड्डे पद्धर ते होना चाहिए, डॉक्टरां की ड्यूटी लगनी चाहिए है, मैडिसन का प्रबंध करना चाहिए, होर भी पंजाब सरकार वालों पशु पालन डिपार्टमेंट वालों जिहड़ी कोई सहूलत मिलती है गऊशाला के प्रबंधकों तक, गौ माता तक पहुँचे। नंबर 2, मेरी अज सवेरे ही मानयोग साडे SSP साहब गुरमीत सिंह जी उन्हां नाल भी गल हुई है, उन्होंने भी बेनती की है कि अपने जिले दे विच कोई सलाटरिंग समगलिंग गऊ मास का केस ना आवे। तो असी सारे धर्मां का सत्कार करते हैं। पंजाब 10 गुरुआं की चरण छोह धरती है, असी सारे लोगों का सहयोग लैके इस धरती जिहड़ी पावन पवित्र धरती है इहदे ते गऊ माता का रक्त ना गिरे उहदे वास्ते प्रयास करते हैं। और DC साहब नूं भी कोई चीज़ां दसियां गईयां ने भी DC साहब तुसीं एक ते जिले के अंदर जिहड़ा गोचर गऊचरांद गऊशाला दीयां जमीनां ने उन्हां नूं आइडेंटिफाई करके सानूं दस्सिया जाए। नंबर 2, 15 अगस्त 26 जनवरी के जिहड़े पवित्र दिहाड़े ने उन्हां दे उत्ते जिहड़े बेज़बानां दे उत्ते काम करते हैं पशु धन या गऊ धन उन्हां नूं सन्मानित किया जाए। बारिश के दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर में आवारा मवेशियों की समस्या एक बार फिर गंभीर हो गई है, जहां शहर की प्रमुख सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा यातायात में बाधा बन रहा है और सड़क हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बता दें नगर निगम अभियान चला रहा है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। रात और बारिश के दौरान हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। अंधेरे में बीच सड़क पर बैठे मवेशी सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहे हैं। पहले भी ऐसे कई हादसों में लोग घायल हुए हैं और कुछ मामलों में जान भी गंवा चुके हैं। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के मुताबिक 150 से 200 आवारा मवेशियों के लिए कांजी हाउस में व्यवस्था की गई है। गौवंश के लिए निगम के द्वारा व्यवस्था की गई, क्या व्यवस्था की गई? इस बरसात में जो आवारा मवेशी शहर में रहते हैं
उसके लिए हम लोगों ने गोठान में व्यवस्था की है। लगभग 150 से 200 मवेशी की हमारे पास व्यवस्था है। और जो सड़क में आवारा मवेशी विचरण करते हैं उसके लिए भी हमारी टीम बनी हुई है कि हर मवेशी को उठा के ले जाना संभव नहीं होता है, तो सड़क से हटाने के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है। ऐसे पूरे शहर में हम लोगों ने 11 लोकेशंस को तय किया है जहाँ पे जानवरों को हटाने का काम करते हैं, और जहाँ पे स्थायी तौर पे बैठते हैं वहां से फिर काऊ केचर हमारा संचालित होता है। 2 काऊ केचर हमारे संचालित होते हैं, उनसे उठाने का भी काम करते हैं। बिहार के दरभंगा के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र में कमर्शियल चौक स्थित सिया स्पा सैलून पर स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां पुलिस ने इस कार्रवाई में स्पा संचालक की पत्नी, एक ग्राहक, मैनेजर, 3 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल गुप्त सूचना मिलने के बाद स्पेशल क्राइम ब्रांच ने योजनाबद्ध तरीके से सिया स्पा सैलून पर छापा मारा। पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटर की आड़ में कथित रूप से देह व्यापार संचालित होने की सूचना मिल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने संचालक की पत्नी, मैनेजर, एक ग्राहक, 3 युवतियों और एक युवक को हिरासत में ले लिया। मौके से मिले तथ्यों के आधार पर अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। डीसीपी उदय शंकर के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला गंभीर प्रतीत हो रहा है। हिरासत में ली गई युवतियों को आवश्यक सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। सर, स्पा सेंटर में रेड पड़ा है, क्या क्या यहाँ से बरामद की गई है? 3 महिला थी, स्पा के आड़ में कुछ गलत कराया जा रहा था धंधा, तो उसमें अभी पुलिस हम लोग छापेमारी किए हैं। छापेमारी के बाद कार्रवाई की जा रही है। कितनी लड़कियाँ बरामद हुई है सर? 3 लड़कियाँ हैं, वो अभी उसको ले गए हैं और छापेमारी अभी चल ही रही है। और किस प्रकार की शिकायत की हमको? स्पा के आड़ में मैंने इसका ड्यूटी चाहिए, सर्विस चाहिए, उसके जय व्यापार का धंधा चल रहा है सर। लड़के भी बरामद किए गए हैं। एक कस्टमर है, वो भी बरामद किए गए। इनके ओनर सर कहाँ के हैं, कितने दिन से चला रहे थे इसमें? वो हम लोग देख रहे हैं। ये अभी 3 लड़कियों को कहाँ भेजा गया है सर? अभी मेटल स्टॉप सेंटर भेजा गया है। सर, ऑनर पे भी कोई कार्रवाई? नहीं, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। पंजाब के संगरूर जिले के धुरी में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर केस का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। बता दें, इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह पुरानी रंजिश थी। दरअसल 7 जुलाई को धुरी के कक्कड़वाल रोड स्थित एक नाई की दुकान के पास 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हुई थी। तेजधार हथियारों से हुए मामले में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद संगरूर पुलिस ने CIA और थाना सिटी धुरी की संयुक्त टीम बनाकर तकनीकी और वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। बता दें, संगरूर पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और इस दोहरे हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलू की भी गहन से पड़ताल की जा रही है। आने वाले दिनों में मामले में और गिरफ्तारियां या नए खुलासे हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।